बच्चों अगर आप ओपन सीडीसी के हो या जीपी रेटिंग करा है, आपको वॉच कीपिंग की चिंता है, एनसीवी फॉरेन गोइंग शिप की चिंता है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सर मैं ओपन सीडीसी हूँ, टग बोट पे सेल कर रहा हूँ, क्या मेरा वॉच कीपिंग निकलेगा या निकलेगा। तो पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि भैया जीपी रेटिंग के कोर्स और ओपन सीडीसी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो यहाँ पर आप पैसा खर्च करते हो, भाई न्यूसी गोवा में 2 लाख रुपये फीस है, कहीं 2,50,000 2,60,000, और यहाँ पर बस कुछ कोर्स करके 20-25 हज़ार के आपको ओपन सीडीसी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, ओपन सीडीसी हाथ में आ जाता है। तो यहाँ तो आप पैसे बचा लेते हो, लेकिन कैसे दिक्कत आती है वो जानिए। अब यहाँ पर जब आपने पैसे बचाए तो अब क्या होगा, आप एजेंट के चक्कर में पड़ोगे। यहाँ पर भी जीपी रेटिंग भी कर रहे हो, अगर सही जगह से कॉलेज से नहीं किया तो यहाँ भी एजेंट के चक्कर में पड़ोगे, तो वहाँ पर लाखों रुपये बर्बाद करोगे। लेकिन अगर सही जगह से किया तो अच्छे जहाज पे जा सकते हो। अब जहाज पे जाने की बात करें तो 2 तरह के जहाज हैं। तो पहली चीज़ मैं बता दूं कि ओपन सीडीसी हो या ये हो, मैं जीपी रेटिंग कोर्स के फेवर में हूँ, वो भी सही कॉलेज से, ताकि एजेंट को पैसे ना देने पड़े। अब बाई चांस आपने एजेंट को पैसे दिया, प्लेसमेंट हुआ, आप 2 तरह के जहाज मिलेंगे। एक है छोटा जहाज एनसीवी जिसे कहते हैं, जो कि कोस्टल वेसल पे चलता है, मतलब बिल्कुल समुद्र तट के बगल बगल में। और एक हो गया फॉरेन गोइंग, जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाएगा, देश विदेश घूमेगा। तो आइडियली अगर आपको अपना करियर बनाना है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको एफजी जहाज मिले। अब अगर आप किसी एजेंट से बोलेंगे एफजी जहाज चाहिए तो बोलेगा भैया रेट बढ़ा देगा, 5 लाख 7 लाख कर देगा। लेकिन एफजी जहाज पे सेल करने का फ़ायदा ये है कि आगे चल के ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सैलरी ज़्यादा है। से अगर आप एफजी पे सेल करने जाते हैं और आप बोलते हैं कि जी मैंने ओपन सीडीसी से भी एफजी मिल गया, से एजेंट के थ्रू मिला, पहले तो नौकरी लीजिए, प्लेसमेंट लीजिए, लेकिन एजेंट के थ्रू मिला, तो ओपन सीडीसी में 15 महीने करने के बाद ऑन एफजी शिप आपको वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपने जीपी रेटिंग का कोर्स किया है तो आपको विद इन 6 मंथ्स के बाद आप वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। तो 9 महीने का डिफरेंस आ गया है जीपी रेटिंग के कोर्स में और ओपन सीडीसी में। 9 महीने की तनख्वाह आप कैलकुलेट कर लो, सेम टू सेम इसके बराबर बैठेगी। तो ये एक चीज़ आपको जाननी है। अगली चीज़ जो आपको जाननी है वो जाननी है कि अगर जैसे मैं बोला कि सर मैं तो टग बोट पे सेल कर रहा हूँ, तो भाई पहला मैं ये कहना चाहूँगा, अगर टग बोट पे सेल कर एनसी में, कोशिश करो फॉरेन गोइंग पे सेल करने की, क्योंकि वहाँ पर सैलरी ज़्यादा है, तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी। धक्के खाओ बजाय कि यहीं पर अपनी ज़िंदगी बिताने के, कि टग पे ही सेल करूँ, इसी में वॉच कीपिंग निकालूँ, आगे बढ़ूँ। तो मैं तो बोलूँगा भाई धक्के खाओ, बेलापुर में जाओ धक्के खाओ, यहाँ में धक्के खाओ, और फॉरेन गोइंग पे शिफ्ट करो और वहाँ पर जाके वॉच कीपिंग निकालो। भैया अगर आपको ये चीज़ समझ में आए तो बढ़िया, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर मैं यहाँ खुश हूँ, मैं यहीं करना चाहता हूँ, मैं कम सैलरी में गुजारा कर लूँगा, तो भैया यहाँ पर भी सेम है, 15 महीने कीजिए और वॉच कीपिंग निकाल लीजिए। लेकिन फिर एनसीवी में ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, जहाँ पर सैलरी कुछ नहीं तो आधी ज़रूर होगी, ठीक है। और हाँ, लास्ट में एक एडवाइस आपको देना चाहता हूँ, टग बोट पर सेल कर रहे हो, फॉरेन गोइंग में आना है, तो सिनर्जी हर साल अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उसको एग्ज़ाम को क्लियर करो और वो तुम्हें मौका देगा एफजी में शिफ्ट होने का, ये ज़रूर करके देखिए। और हाँ, हमारी वेबसाइट है merchantnavydecodedjobs.com, उस वेबसाइट के ऊपर जाके रेगुलर जॉब्स आते रहते हैं। हमारा एक यूट्यूब चैनल, व्हाट्सअप चैनल है मर्चेंट नेवी जॉब अपडेट्स, उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में। टेक केयर, बाय।